अब जब वेट लॉस की बात आती है तो कईयों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, माना कि एक ही महीने में उन्हें 10 किलो कम करना है, विच आई थिंक इज अनहेल्थी, वेरी अनहेल्थी, क्योंकि वो वाटर लॉस और फैट लॉस से ज्यादा मसल लॉस भी होगा जो हमने आप बात की। तो आप इसके बारे में समझे कि आपने कहा कि प्रोग्रेसिवली हमें वेट लॉस या वेट गेन करना चाहिए, तो थोड़े नंबर्स आप बता देंगे कि कैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और कितना हमें करना चाहिए, कितने समय में? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। सी, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो वेट लॉस के लिए आते हैं। देयर आर पीपल हु कम टू कंसल्ट अस फॉर वेट लॉस, राइट? सो ऐसे लोग कहते हैं कि अच्छा, पहले तो जेन्युइनली दे रिक्वायर वेट लॉस, राइट? तुम देखते हो, बीएमआई देखते हो उसका, दे प्रोबेबली हैव डायबिटीज आल्सो, उनको हाइपरटेंशन है और वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको वेट लॉस करने की जरूरत है। तो उनसे आप डिस्कस करते हैं कि देखिए, हम वी कैन डू दिस थिंग्स फॉर टू हेल्प यू लूज वेट। तो फिर उनके एक्सपेक्टेशन सडनली बढ़ जाते हैं कि देख, मुझे शादी में जाना है 2 महीने बाद, और मुझे वो मेरा ड्रेस है उस पर मुझे फिट होना है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे 1 महीने में या 2 महीने में 10 kg वेट लॉस करना है। अनरियलिस्टिक। शायद आप कर भी पाएंगे, लेकिन वो 2 महीने के बाद शायद वो कपड़े में फिट होके 3 महीने बाद आप वापस वो सिचुएशन पे आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। वो रिबाउंड होता ही रिबाउंड होता होता है, है। रिबाउंड होता है। जैसे मैंने बताया ना, सी, बॉडी, व्हाट द बॉडी डज, इट ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अगर तुम सडनली वेट लॉस करते हो ना, तो बॉडी को तुम फुल नहीं कर सकते हो। बॉडी विल रिबाउंड यू बैक टू वेर यू केम फ्रॉम, राइट? एंड कभी कभी तो ओवरशूट भी हो जाता है। अब परफेक्ट तो नहीं होता ना रिबाउंड, रिबाउंड कैन बी समटाइम्स ओवरशॉट ऑल्सो। तो ये होता है। सो body will, so if you lose weight suddenly, body will try to suddenly gain it back, right? If you gain weight suddenly, your body will suddenly try to bring it back. So ये system, that is what the body tries. So it's like a rubber band, खींचते हो वापस आ जाता है, राइट? सो आपको क्या करना है, आपको बॉडी को एक मैं पैरल अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप, अगर आप नीचे उतरते हैं ना, स्टेप, एक प्रोसेस है, तो आप अगर रैंप से नीचे उतरते हैं ना, आप आनंदालय में एक रैंप था एक हमारे वहाँ, या बहुत फेमस था, हम बच्चे सब उसमें यूज टू, सो लाइब्रेरी से। यस, लाइब्रेरी से। सो एक रैंप है ना, रैंप से आप धड़ाम करके उतरोगे, राइट? तो क्या होगा, यू कैन फॉल, यू कैन स्लिप, राइट? यू कैन देन rebound. So weight loss is not a ramp. Weight loss is a step, right? So ओह आप या so आप अगर आप 7, आप, let's say you're 90 kg, you want to come down to 70 kg, then from 90 you come down to, let's say, 88, right? फिर वहां पे रुके, स्टेप पे रुके। स्टेप में क्या होता है, स्टेप में एक हर स्टेप पे रुकते हो आप। 88 से आप 85 जाते हो, रुकते हो। 85 से उसको मेंटेन करते हो, 85 से आप 82 पे जाते हो, रुकते हो। अगर आप इस तरह से करोगे तो बॉडी को टाइम मिलेगा कि जो नया स्टेट है उससे वो एडजस्ट, राइट? या So if your body is 90 kgs and you come down to 87 kgs, give it some time, the body will get acclimatized to 87 kgs. बॉडी उससे एडजस्ट हो जाएगा, बॉडी उससे एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर बॉडी समझेगा कि अब 87 इज द न्यू नॉर्मल फॉर मी, राइट? सो देन बॉडी विल हेल्प यू मेंटेन दैट वेट ऑल्सो, राइट? सो बॉडी आपको फिर, जिस चीज में बॉडी आपको, आपका खुद का बॉडी आपको प्रॉब्लम करता था वेट लॉस करने में, अब वही आपको असिस्ट करेगा कि नहीं, आप फिर 90 पे जाओगे ना, बोलेगा नहीं नहीं, तुम्हारा तो वेट 87 है, वापस 87 पे आ जाओ, right? So this is what typically happens. So what you have to do is you have to allow your body to get adjusted to the new weight, right? And in that regards, what is a reasonable target to achieve? So हमेशा जो भी आता है हमारे पास who requires weight loss, हम एक simple target देते हैं, 10% weight loss over a period of 6 months, which is a very reasonable target. इनफैक्ट आप क्लिनिकल स्टडीज देखोगे, आप एविडेंस देखोगे, आप कोई भी डिजीज देखोगे, राइट? आप, अगर आप आजकल आपने सुना होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फैटी लिवर या डिजीज में जितने भी उन्होंने स्टडीज किए हैं, उन्होंने देखा है कि जो जो लोग अपना वेट से 10% वेट लॉस, 7 to 10% वेट लॉस करते हैं, उनका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है, राइट? ओह अगर आप डायबिटीज रिवर्सल के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, डॉक्टर रॉय टेलर के स्टडीज हैं, वेयर दे हैव शोन दैट पीपल विद, some people with type 2 diabetes, if they lose 10 to 15% of the weight, उनका थोड़ा थोड़ा टारगेट ज्यादा है, 15% है, 10 से 15%, 10 to 15% वेट लॉस करते हैं, उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है, राइट? अब पीसीओएस के बारे में देखो, पीसीओएस में आप स्टडीज देखो, कोई भी स्टडी उठा के देखो आप, रियल प्रैक्टिस वी सी दिस वेरी एवरी टाइम। पेशेंट है, उसका वेट से वो, शी लूजेस 10% ऑफ her weight, her PCOS goes into remission. So magic figure is 10%, right? Somehow, right? It's easy for us to understand also अपने लिए, और
वो एक जो भी डिजीज है वो 10% वेट लॉस पे ठीक हो जाता है. Or any obesity ओके related, weight related disorder tends to correct over with a weight loss of 10%. So that is the magic target. So let's say you are 90 kgs. Your first target, आप, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years आप 10 से ज्यादा वेट लॉस करो, फर्क नहीं पड़ता. बट योर फर्स्ट टारगेट, आपका पहला टारगेट क्या होता है? क्रिकेट में देखते हैं ना, क्रिकेट में हमेशा जो प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमेशा एक एक टारगेट रखते हैं कि देखो पहले तो मैं 50 तक पहुंचूंगा, राइट? फिर आप सीधा तो नहीं, मैं बस आज तो जाके मैं 150 मारने वाला हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, राइट? सो फर्स्ट टारगेट इज टू रीच, first target is to survive the first ball, second target is to survive for the first over, then reach 50, then make 70, then 100, है ना? ऐसे ही. So your first target क्या होता है आपका? Try to lose 10% of your weight over a period of 6 months. ठीक है? So अगर ये कैलकुलेशन लगा के देखें, आप अगर 90-100 kg पे हैं, लेट्स से आप 100 kg पे हैं, तो आपका 10 kg weight loss over a period of 6 months is the reasonable target, which will come to about 1 to 2 kgs per month approximately, right? So approximate weight loss which you should try and achieve, which is again an easy figure to remember, is 1 to 2 kgs over a period of 1 month. इसको आप टारगेट रखें, एंड दिस अगर आप ये करोगे ना, ट्रस्ट मी, नॉट ओनली विल यू लूज वेट, बट यू विल लूज वेट एंड मेंटेन दैट वेट, एंड यू विल रिमेन हेल्दी, एंड यू विल फील बेटर, फील मोर एनर्जेटिक, एंड योर डिजीजेस जो भी है वेट के रिलेटेड, जैसे डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, पीसीओएस है, फैटी लीवर है, हाइपरटेंशन है, ये सभी चीज इतने वेट लॉस से करेक्ट हो जाएगी. योर बॉडी विल थैंक यू फॉर दैट इन अ लॉन्ग रन, राइट? सो दैट्स द रीजनेबल टारगेट यू शुड ट्राई एंड अचीव. बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो क्रैश डाइट पे जाते हैं, एंड सडनली एक बार तुम देखते हो, सडनली नेक्स्ट टाइम यू सी देम, राइट, एकदम पतले हो गए हैं, राइट? क्या हो गया? अच्छा मैं ये क्रैश डाइट, ये वाला डाइट कर रहा हूँ, ठीक है. एंड देन यू सी देम बैक आफ्टर इन दिवाली टाइम, अगेन अगेन दे आर बैक टू वेयर दे वापस वेर, जैसे थे उससे भी शायद अभी, है ना? तो क्या हो गया? बोले अभी वो डाइट छोड़ दिया, अभी ये वहां पे आ गया वापस, सो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, राइट? यू वांट टू बी अ काइंड ऑफ मैं पर्सन. यहाँ आपसे ओम भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा कि हमें अपर लिमिट तो पता है कि हमें इतने से ज्यादा नहीं करना, पर लोअर लिमिट कभी पता नहीं है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक मैंने अभी एक स्टैटिस्टिक पढ़ा था कि अगर आपको अपना आइडियल वेट मानना है तो आपकी हाइट जो सेंटीमीटर है -100 करना है. माना कि अगर मेरी 175 है, देन माई आइडियल वेट इज 75 kgs. क्या मैं सही हूं? क्या So यू yeah, कैन so करेक्ट मी? yes, there are formulas for ideal body weight, lean body mass. ये सब formulas हैं. Unfortunately, like we discussed, पिछली बार भी कि ये सब चीजें ना, they have not stood the test of time. That is the thing, ओके. क्या होता है ना कि over a period of time, whatever studies are done, either people don't agree to these terminologies or other things, and then they, फिर उसके पे ज्यादा स्टडीज होते नहीं है, तो फिर वो धीरे 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 चला जाता है. एंड इन माय ओपिनियन देयर इज नथिंग लाइक एन आइडियल बॉडी वेट और लीन बॉडी मास. ये देयर आर यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशंस, बट इन आवर प्रैक्टिकल सिचुएशन देयर शुड नॉट बी एनीथिंग लाइक दैट. यू शुड ऑलवेज थिंक कि मैं जो ये सिचुएशन में हूँ उससे मैं बेटर कैसे हूँ, हाउ कैन आई ओके. चेंज फ्रॉम वेयर आई एम, उससे मैं हाउ कैन आई चेंज अ लिटिल बिट, मे बी 1%, 2%. Okay. आप छोटा टारगेट्स रख के आप करोगे, वो आपको देखना है. देखिए, मे बी एन आइडियल बॉडी वेट फॉर एवरीबडी वुड बी समवेयर वेयर योर बीएमआई गोज बिटवीन योर 18 to 23 के रेंज में अगर आता है, राइट? या. बट it is while it is true, it is not always possible for everybody to achieve to reach that level. सबके लिए पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम सबको बोल दे कि यार सब, है ना, आज जितने भी लोग हैं सब आप BMI 20 पे आ जाएं, राइट, तो आप सब हेल्दी रहेंगे, वो इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. समबडी हु इज वेइंग 120 kgs, whose height is let's say 5 feet 5 inches, his BMI will be through the roof, right? अब उसको हम 20 BMI पे कैसे लेके आए? It is not possible, right? And it's not healthy also probably. So the point is कि आप अभी की आपकी जो सिचुएशन है, where do you stand now? What is your situation right now? What is your height? What is your weight? What are the diseases that you are having? And based on that, every person, the target may be different. Every person's ideal target, ideal body weight, ideal situation where they should reach is probably different. So एक मैं one size fits all, right? अब size की बात कर रहे हैं आज, तो I think that's a relevant point. There is nothing like one size fits all. There is always a customized, tailored approach. आप
आपकी जो अभी की जो सिचुएशन, यू कुड बी एट डिफरेंट सिचुएशन विद डिफरेंट प्रॉब्लम, सम पीपल अदर प्रॉब्लम। अगर मैं सबको बोलूँ कि यार आप कल से सब आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, सब कोई आके मुझे बोलेगा कि मुझे नी जॉइंट में इंजरी हुई है तो मैं नहीं रन कर सकता। आप बोल रहे हैं कि आप जॉगिंग करें रोज, बट आई कांट डू इट बिकॉज आई हैव इंजरी, राइट। कोई कहता है कि मुझे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्टर ने बोला है ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते। आप किसी को, सम हैव डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कोई बोलता है मुझे सीलियाक डिजीज है, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट ही ले सकता हूँ, यू नो। सो every person is different, every person has different needs, different requirements, different body structure, different clinical situations. So सबके लिए एक टारगेट डालना वो एडवाइसेबल नहीं है। रैदर इट इज बेटर दैट वी हैव अ टेलर्ड अप्रोच, और आप अपनी सिचुएशन को एसेस करें। आपकी जो सिचुएशन है, आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, बीएमआई कितना है, आपको क्या क्या डिजीजेस है, आप क्या अल्टीमेटली वेट लॉस करके क्या अचीव करना चाहते हैं, आप हेल्दी कैसे रहना चाहते हैं, ये सब चीज को आप इक्वेशन में डाल के आप देखें कि आपके लिए क्या आइडियल है। एंड हैविंग सेड दैट, द easiest target to keep is try to target losing 1 to 2 kgs over a period of 6 to 12 months. That's an ideal thing, and then उसको maintain करें। फिर उसको maintain करें, अगले साल अगर आप you are able to successfully maintain that same weight, then set another goal कि अब मैं इस साल I lost 6 kgs in 2022, I'll now target to lose another 6 kgs in 2024, right? So that is how you should try and set reasonable targets for yourself. बिकॉज वॉट हैपन्स इज ना, देखो उसमें क्या होता है कि आप अनरीजनेबल टारगेट रखोगे ना तो आप बर्न आउट हो जाओगे। आप बोलोगे कि यार आई वांट टू लूज 20 kgs, वो तो होगा नहीं ना। 20 kgs तो होगा नहीं, तो तुम बोलोगे कि कुछ नहीं होता, राइट। तो जो आपने 4-5 kg भी वेट लॉस हुआ, जो आपने जिसके पीछे आपने योर बॉडी प्रोबेबली वुड हैव बीन हैप्पी विद दैट, राइट, वो भी आपने वॉट एवर छोटा भी गेन हुआ वो भी आपका लॉस हो गया। So the point is, have reasonable targets which you can achieve. If you can achieve that, that also gives you sense of accomplishment. कि नहीं यार, मैंने टारगेट किया था कि इस महीने में मैं I will lose 2 kgs. I lost 2 kgs. I'm happy, right? So I'm motivated that I'll lose another 1 to 2 kgs in April, right? Which is something which so reasonable target है, तो आप कर पाओगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।